दोस्तों, शिक्षक को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है समाज के अंदर। बहुत सारे लोग जिनके पास बच्चे हैं वो अपने बच्चों को पड़ोस में किसी के साथ भेजें या ना भेजें, हो सकता है विश्वास ना हो, लेकिन शिक्षक के ऊपर उन परिवार वालों को इतना विश्वास होता है कि अपनी छोटे छोटे बच्चों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को वह स्कूल में 6-6 घंटे उनके पास भेज देते हैं। तो एक बहुत बड़ा विश्वास होता है शिक्षक बच्चों का और बच्चों के माँ बाप का, क्योंकि माँ बाप शिक्षक के ऊपर भरोसा करते हैं कि उनके बच्चे का जीवन शिक्षक के हाथ में है। लेकिन क्या हो जब शिक्षक ही बच्चों का शोषण करने लगे या फिर शिक्षक ही एक भक्षक का रूप धारण कर ले, तो फिर दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़ी घटनाएं होती हैं, बड़े बड़े कांड होते हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक बच्ची के प्राइवेट पार्ट का खून चाहिए था शिक्षक को, इसलिए शिक्षक ने किया कुछ ऐसा कांड, वहाँ पर मचता है बहुत बड़ा बवाल। क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा गांव के एक प्राइवेट टीचर ने यह कांड किया था। बांकुड़ा गांव के अंदर एक विनोद नाम का, जो कि 37 साल जिसकी उम्र है, एक टीचर रहा करता है, जो कि प्राइवेट टीचर है। उसको सरकारी जॉब नहीं मिली है तो वह प्राइवेट बच्चों को पढ़ाया करता है, यानी कि प्राइवेट टीचर है, ट्यूशन वगैरह पढ़ाना और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना। दोस्तों, जब उसकी नौकरी सरकारी नहीं लगती है, घर में पीछे से कोई दम नहीं होता है, तो उसकी शादी भी नहीं होती है। उसकी उम्र 37 साल गुजर जाती है, लेकिन कोई भी रिश्ता लेकर उसके घर नहीं आता है, क्योंकि प्राइवेट टीचर की आमदनी ज़्यादा कुछ नहीं होती है। 8-10 हज़ार 20 हज़ार लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी पक्की नहीं है। कौन कब निकाल दे स्कूल से, कोई गारंटी नहीं है। तो उसकी शादी नहीं हो रही थी, वह बहुत ज़्यादा परेशान था। परेशानी में ही वह बच्चों को पढ़ा था और बच्चों को अब अपने घर पर ट्यूशन के लिए भी बुलाया करता है। छोटे छोटे बच्चों को, उनसे जो आमदनी होती है उससे अपने गुजर बसर के लिए कुछ पैसे रखता है, कुछ पैसे खर्च कर देता है। इसी तरह से उसकी दिनचर्या चल रही होती है। जब शादी नहीं होती है तो उसको चिंता होती है, और जब इंसान को चिंता हुआ करती है या फिर कोई रोज़ कलेश घर के अंदर आ जाया करता है, तो उस परिस्थिति में इंसान के जो पैर डगमगाने लगते हैं, यानी कि उसकी जो लोकेशन हो जाती है बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसका आत्मविश्वास हिल जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में वह बाबाओं के चक्कर लगाने लगता, तांत्रिकों के चक्कर लगाने लगता है। दोस्तों, परिवार के अंदर अगर कोई परेशानी है या फिर उस परिवार के दिन खराब हैं, तो उस परिवार में से कोई ना कोई तो यह सोचता ही है कि शायद हो सकता है हमारे उल्टे दिन चल रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता मिल जाए तांत्रिकों के पास जा कर के। तो रास्ता लेने के लिए वह टीचर एक तांत्रिक के पास जाता है, और तांत्रिक के पास जाकर वह अपनी व्यथा रोता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, कमा भी लेता हूँ ऐसा तो घर परिवार चलाने लायक। तांत्रिक जो होता है वह उससे कहता है कि एक काम करना पड़ेगा, शादी तो तुम्हारी हो जाएगी। वह टीचर कहता है कि क्या करना पड़ेगा मुझे। तांत्रिक कहता है कि एक छोटी सी बच्ची के प्राइवेट पार्ट का खून कपड़े में लपेट करके उसको जेब में रखकर घूमना पड़ेगा और तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब यहाँ पर वह बच्चों को तो पढ़ाता ही था, वह तांत्रिक के पास से अपने घर आ जाता है। घर आकर के कहता है कि नहीं, ये गलत काम है, मन मन में सोचता है। लेकिन फिर वह सोचता है अगले क्षण कि शादी तो हो ही नहीं रही है, गलत काम तो है, ठीक है, लेकिन शादी भी तो करवानी है, परिवार चलाना है, और ज़िंदगी यूं ही तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, निकलती जा रही है। तो वह मन बना लेता है कि अब मैं यह काम करके रहूँगा। तो एक बच्ची होती है दोस्तों, जो उसके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करती है। 8 साल की बच्ची है, तीसरी क्लास में पढ़ा करती है। उसके साथ वह उसको कमरे में ले जाकर संबंध बनाता। वह रोती है, चिल्लाती है, और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगता है। उस खून को वह अपने रुमाल पर लगाता है और उसको जेब में रख लेता है, और लड़की को उसके घर भेज देता है। लड़की रोती हुई घर जाती है। उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ, तो लड़की सारी घटना अपनी माँ को बता देती है, और उसकी माँ फिर अपने पति से कहती है। उसका पति बौखला जाता है, और फिर दोनों पति पत्नी पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, और पुलिस मामला दर्ज करती है। तुरंत उस शिक्षक को पकड़ा जाता है। उसके बाद उस लड़की का मेडिकल करवाया जाता है। तो यहाँ पर बात पक्की निकलती है, और दोस्तों यहाँ पर विनोद को पकड़ा जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, और उस तांत्रिक को भी पकड़ा जाता है जिसके बारे में विनोद ने बताया था। विनोद से जब पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह यही बताता है, मेरी शादी नहीं हो रही थी और ऐसा करने के लिए तांत्रिक ने बोला था, और फिर ऐसा करने के बाद मेरी शादी हो जाती। तो पुलिस वाले यही कहते हैं कि अगर कोई तुझे कुएं में गिरने के लिए बोल दे तो क्या कुएं में गिर जाओगे।
यहाँ पर तांत्रिक को जब पकड़ा जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है तो तांत्रिक कोर्ट में अपने ऊपर लगाए गए सारे एलिगेशंस, सारे आरोपों को खारिज कर देता है कि मैंने इससे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा, यह बस मुझे फंसा रहा है। अब यह केस चला हुआ है दोस्तों, यहाँ पर एक मासूम सी छोटी सी बच्ची के साथ उस वैसी दरिंदे शिक्षक ने ऐसा कृत्य किया। तो ऐसे जब कांड समाज के अंदर हो जाते हैं तो जो माँ बाप होते हैं वह अपने बच्चों को शिक्षकों के पास भेजने से डरने लगते हैं। तो मैं उन शिक्षकों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि समाज के अंदर बनाए गए ताने बाने को बिगाड़े ना। यहाँ पर माँ बाप के विश्वास को शिक्षकों के ऊपर से खत्म ना करें, कम से कम ऐसा तो ना करें। गुरु शिष्य की एक मर्यादा होती है, कम से कम उसको तो रखें, ऐसा ना करें। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, भगवान होते हैं, भगवान का रूप इनके अंदर होता है, तो इनसे प्यार करें, इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कर दिया करें। और मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को टीचरों के पास भेजते हैं, थोड़ा सा देखें कि टीचर कैसा है, कैसा उसका स्वभाव है और कैसा उसका चाल चलन है, तभी अपने बच्चों को टीचरों के पास भेजें। थोड़ा सा जांच परख तो करनी ही पड़ेगी अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। दोस्तों अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।